एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी तक के हमारे सब्सक्राइबर 42 हो गए हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही बने रहें और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स वर्म लाइक पाउच होता है जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। इसका साइज 7 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जो हमारा अपेंडिक्स होता है उसमें जब हमारा इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। सबसे ज़्यादा रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस मिलती है एम्ब्लाइकस एंड इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीच में एनसी बर्नी पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस। जो हमारा कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस होता है जो हमारा कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस होता है उसमें सबसे पहले हमारा है ऑब्स्ट्रक्शन। जब अपेंडिक्स की ओपनिंग ल्यूमेन में ब्लॉकेज रुकावट हो जाती है, जैसे स्टूल पास ना होना, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट की वजह से, या वेस्ट फूड स्टोर हो जाने से, या ट्रामा टू एब्डोमेन, एब्डोमेन में कोई ट्रॉमेटिक हो जाए। दूसरा हमारा है इन्फेक्शन। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट अपेंडिसाइटिस कॉज करते हैं। तीसरा हमारा है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को अपेंडिसाइटिस है तो होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सॉरी, यहाँ पे चेंज लिख गया है, यहाँ चांस होगा। सिम्टम्स, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सबसे पहले हमारा आएगा नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ अपेटाइट, लो ग्रेड फीवर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन इन लोअर राइट साइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस की। तो इसमें हमारा सबसे पहले एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जब पेन स्टार्ट होता है और वह कुछ घंटों तक, मतलब 4 से 6 घंटे तक रहता है, तो उसे हम अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। दूसरा हमारा है सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसमें लोअर एब्डोमेन पेन 5 से 6 घंटे तक रहता है। अब तीसरा हमारा है रिकरेंट अपेंडिसाइटिस। इसमें लोअर एब्डोमेन जो होता है उसमें पेन रहता है तथा 1 या 2 घंटे पर बार बार होता है। मतलब पेन होता है, फिर रुक के 1-2 घंटे बाद फिर पेन होता है, उसे हम रिकरेंट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। क्रोनिक अपेंडिसाइटिस की बात करें तो यह एक रेयर कंडीशन में मिलता है क्योंकि इसका पेन बहुत सीवियर होता है। जब हमारा क्रोनिक अपेंडिसाइटिस होता है तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें लोअर एब्डोमेन पेन 24 से 48 घंटे तक रहता है। अब हम बात करते हैं साइन की। साइन में हमारा सबसे पहले है ग्रेडिंग। पेशेंट के एब्डोमेन को टच करने पर पेन होगा। दूसरा हमारा है रीबाउंड टेंडरनेस। पेशेंट के एब्डोमेन को प्रेस करते हैं तो पेन नहीं होता है तथा जब छोड़ते हैं तब उसे पेन होता है। तीसरा हमारा है टेंडरनेस। टेंडरनेस में क्या है, रेडनेस तथा स्वेलिंग होती है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स ल्यूमेन, अपेंडिक्स ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन होना, इंक्रीज ऑफ म्यूकसल सिक्रेशन, उसमें हमारा इंक्रीज होता है सिक्रेशन म्यूकस में। फिर अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारा अपेंडिक्स होता है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। फिर अपेंडिक्स को O2 मतलब ऑक्सीजन लेवल जो होता है, न्यूट्रिशन होता है कि सप्लाई कम होती है। फिर बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगती है, उसके बाद अपेंडिसाइटिस होता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस की। तो डायग्नोस में हमारा सबसे पहले CBC।
CBC हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि WBC बढ़ा हुआ हमें मिलता है, वह इन्फेक्शन को स्लो करेगा। यूरिन टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे होता है, USG होती है, अदर ऑर्गन में जो कोई दिक्कत तो नहीं है ये पता करने के लिए। CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इसमें हम पेशेंट को मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, सॉफ्ट डाइट, ये सब। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारा क्या होता है, जब दवा से ठीक नहीं हो, जब पेशेंट जो हमारा होता है वो दवा से ठीक नहीं हो पाता है, तो हम सर्जरी करते हैं। इसमें बॉडी पार्ट को रिमूव करते हैं। ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है ओपन अपेंडेक्टोमी, जब अपेंडिक्स पूरी तरह से रैप्चर हो जाता है एंड इन्फेक्शन सारे ऑर्गन में फैल जाता है। जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो पूरी तरह से रैप्चर हो गया हो, या इन्फेक्शन जो हुआ है वो अदर ऑर्गन में भी फैल गया हो चारों तरफ, तो उसमें हम लोग ओपन अपेंडेक्टोमी करते हैं। दूसरा हमारा है लेप्रोस्कोपी अपेंडेक्टोमी, जब किसी पेशेंट की एज ज़्यादा होती है या ओवरवेट वालों की गई है, ठीक, तो उसमें हमारा होता है लेप्रोस्कोपी अपेंडेक्टोमी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।